हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड ईशिका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 60 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो फाइनली अपने आज के एपिसोड की तरफ आते हैं, पर हमेशा की तरफ प्रीवियस पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले भाग में क्या जानना है आपने सुना था विधि एंड रिया के फर्स्ट नाइट के बारे में, जो कि कुछ लोगों को अच्छा लगा कुछ लोगों को नहीं लगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि जिन्हें अच्छा लगा उनको बहुत बहुत थैंक यू, जिनको नहीं लगा उनसे वादा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करने की कोशिश कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। बाकी मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, विधि एंड रिया को मैं क्यों नहीं फील कर पाती, इसे मैं बार बार आपको नहीं कहूँगी। कनिष्का एंड निया को क्यों फील कर पाती हूँ इसे भी मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। कनिष्का मेरे अंदर का कैरेक्टर है और निया मेरे पास्ट एंड फ्यूचर का मिक्स कैरेक्टर है। तो इसीलिए शायद जो फीलिंग्स रियल वाली होती हैं उन दोनों के साथ, उसको मैं किसी और के साथ फील नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करूँगी। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आए। तो चलिए फाइनली अपने आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा विधि एंड रिया के बारे में बता दूँ कि पिछले भाग में आपने सुना था कि दोनों की फर्स्ट नाइट काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि मैं भले ही अच्छे से ना बता सकूं या फिर मैं बताने में कामयाब ना रहूं, पर फिर भी उनकी नाइट्स अच्छी थी। तो ये सब आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ये था मेरा प्रीवियस पार्ट रिव्यू और अब आगे। वैसे तो मैं आज का एपिसोड शुरू कर रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ही कुछ मैं कहना चाहती हूँ। अच्छी बात होती है अगर आपके अंदर ये चीज़ है, किसी के अंदर अच्छाई और बुराई देखने का, तो ये चीज़ अच्छी होती है। लेकिन यार कभी कभी कोई अपनी जान लगाकर अपना 100% देने की कोशिश करता हो सकता हो कि उस वक्त उसके दिमाग पे 10 चीज़ें हों या 100 चीज़ें लेकर चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी चीज़ पर फोकस करके अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है और फिर भी कोई छोटी सी मिस्टेक उसमें निकल जा रही है, थोड़ी बहुत खामियां निकल रही हैं। तो मेरी जान प्लीज़, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना चाहिए? क्योंकि मैं भी तो आप जैसे ही हूँ ना, हम लोगों में कितना डिफरेंस होगा, थोड़ा ही डिफरेंस होगा। तो आई थिंक हम सबको कोऑपरेट करके चलना चाहिए, यानी कि स्टोरी टेलर को भी और लिसनर को भी। यही तो ज़िंदगी है यार। और मैं कौन सा रोबोट हूँ जो 100% करेक्ट रिजल्ट दूंगी? हूँ तो इंसान ही ना यार, हो जाती है मिस्टेक, कर लिया करो मैनेज, चल जाता है ना। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, अब फाइनली शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। विडी एंड रिया दोनों खूबसूरत रात गुजार कर एक दूसरे की बाहों में बिना किसी फिक्र के सो गई और अब घड़ी में 12 बज रहे थे। पर वो दोनों तो चुपचाप सो गई, पर क्या दूसरी तरफ कनिष्का एंड निया भी सो चुकी थी? तो इसका जवाब होगा जी नहीं। कपूर हाउस, 12 o'clock, स्टडी रूम। स्टडी रूम में दादाजी और कनिष्का बड़ी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आज जरूर कुछ ऐसी खास बात होने वाली थी या हो रही थी जिसका कनेक्शन सीधा निया से था, क्योंकि कनिष्का के लिए कपूर हाउस में निया से बड़ा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था। और इसी वजह से इतनी लेट नाइट होने के बावजूद वो अब भी मिस्टर कपूर के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। इधर रूम में निया बेचैन होकर इधर उधर टहलती रही करीब 11:30 बजे तक। लेकिन काफ़ी देर तक टहलते टहलते उसकी एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और इस वजह से वो अब सुस्ती के मारे जमाई लेते हुए आकर सोफे पर बैठ गई। आज की रात सिर्फ विधि और रिया की स्पेशल नहीं थी, बल्कि निया भी कनिष्का के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती थी। हालांकि कनिष्का के साथ चाहे दिन हो या रात हो, हर एक सेकंड हर एक मिनट उसके लिए खूबसूरत और प्रीसियस होता था। लेकिन इसके बावजूद भी आज निया का मूड बहुत अच्छा था। लेकिन कनिष्का 12:10 हो चुके थे और अभी भी उसके रूम में नहीं आई थी। हालांकि निया को गुस्सा तो नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके दिल में उदासी सी छा रही थी और वो लाचार होकर सोफे पर अपना सर टिकाए चुपचाप कनिष्का का इंतजार कर रही थी। उधर कनिष्का को इस बात का आइडिया भी नहीं था, क्योंकि वो तो दादाजी के साथ एकदम सीरियस होकर बात कर रही थी
और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि पहले 1 महीने पहले वो निया के लिए क्या फ़ील करती थी और 1 महीने बाद वो निया के लिए क्या फ़ील करती है। दादाजी कुछ देर तक बड़ी गहराई से कुछ सोचते रहे और फाइनली वो अपनी जगह पर खड़े होकर कनिष्का से बोले, कनिष्का बेटा, मैं जानता हूँ कि जब 1 महीने पहले तुम मेरी पोती को यहाँ से लेकर गई थी तो तुम उस वक्त उससे बहुत नफ़रत करती थी, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त उस नफ़रत को इग्नोर करके मैंने अपनी पोती को तुम्हारे साथ भेज दिया। जब मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानता था तब भी मैं तुम पर भरोसा करता था, और अब 1 महीने बाद जब तुम आकर मुझसे ये कह रही हो कि तुम मेरी पोती से प्यार करती हो, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी वजह है जो तुम दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी हो। कनिष्का ने जैसे ही दादाजी की ये बात सुनी तो उसकी आंखें चमकने लगी। उनका ऐसा कहने का मतलब साफ था कि वो निया एंड कनिष्का के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे थे। कनिष्का को सबसे बड़ी टेंशन दादाजी की थी, क्योंकि वो गुस्से और नफ़रत में बोलने वाले और लड़ने वालों से मुकाबला तो कर सकती थी, लेकिन दादाजी जो कि एक अच्छे इंसान थे और निया के सबसे करीबी इंसान में से एक थे और उसकी भलाई के लिए भी दिन रात सोचते रहते थे, तो भला कनिष्का उनके साथ ज़बरदस्ती कैसे करती। इसीलिए उनका प्यार से मानना बहुत ज़रूरी था। और जब दादाजी ने अपने इस शब्दों को कहा तो कनिष्का का दिल खुशी से भर गया और उसने कहा, थैंक यू सो मच दादाजी। आप नहीं जानते कि आपने मेरे सर से कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि निया को पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगी। दुनिया की कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी जो उस तक डायरेक्ट पहुँच जाए। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि मेरे दिल में जितना निया के लिए प्यार है, मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकती। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो आप खुद देख लीजिएगा। मैं निया को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगी। आज से आपकी अमानत मेरे हवाले है। एक बार फिर से थैंक यू सो मच दादाजी। कनिष्का बड़े प्यार से दादाजी को ग्रीट कर रही थी और ये सब मिस्टर कपूर देखकर काफ़ी खुश और सेटिस्फाई लग रहे थे। वो हमेशा से ही निया की परवाह करते थे, ख़ास तौर पर जब उन्हें पता चला कि निया के अपने डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे थे और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी थी। तो इस बात से वो बिल्कुल टूट गए थे। उन्हें निया की अब और ज़्यादा फ़िक्र होने लगी थी। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि कनिष्का उससे प्यार करती है तो कहीं न कहीं उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। हालाँकि वो ये सब कनिष्का के सामने खुल के नहीं कह रहे थे कि वो किस हद तक कनिष्का पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी कनिष्का उनकी परेशानी को साफ-साफ समझ रही थी। जल्दी ही उन दोनों की बातें ख़त्म हो गईं और अब घड़ी में 12:20 हो रहे थे। कनिष्का ने दादाजी से विदा लिया और वो खुशी-खुशी निया के पास आने लगी, लेकिन चाहे वो कितनी खुश हो, चेहरे पर वो चहकते हुए बिल्कुल नहीं आती थी और ना ही कभी ऊपरी दिखावे को मेंटेन करती थी, बल्कि वो अपने गम और अपनी खुशी दोनों को दिल में बैलेंस करके रख सकती थी और हमेशा की तरह अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में वो निया के रूम की तरफ बढ़ गई। जल्दी ही कनिष्का निया के रूम के सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे ही वो डोर ओपन करके अंदर आई तो सबसे पहले उसकी नज़र निया को ही ढूंढने लगी। कनिष्का ने अभी डोर भी बंद नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो वहीं से खड़ी होकर निया को चारों तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर तक देखने के बाद वो निया को कहीं भी नहीं देख पाई तो उसने अब जाकर अंदर आकर डोर को लॉक किया। धीरे धीरे वो अब भी निया को ढूंढते हुए आगे बढ़ी। तब कहीं जाकर उसकी नज़र सामने सोफे पर पड़ी, जिस पर एक कोने में दुबक कर निया सो रही थी। कनिष्का उससे करीब 10 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई, क्योंकि उस वक्त निया के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था जिसे वो नींद में भी महसूस कर रही थी। कुछ देर पहले तक कनिष्का के दिल में जो खुशी थी वो कहीं गायब हो गई, क्योंकि इस वक्त जब उसने निया के चेहरे को देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे निया कनिष्का का इंतज़ार करते करते सो गई हो और नींद में भी उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था।
हालांकि निया ने एक शब्द भी नहीं कहा था कि उसे बुरा लगा था या अच्छा लगा था, मगर कनिष्का का प्यार इतना ज़्यादा गहरा था कि वो निया को सिर्फ देखकर समझ जाती थी कि इस समय उसके दिल में किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं। वो धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ी और उसके ठीक करीब आकर बैठ गई। उसके दिल में एक खूबसूरत सा एहसास जग रहा था। वो निया को एकटक देख रही थी। निया उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन फिर भी कनिष्का को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो ज़मीन से खड़ी होकर पूर्णिमा के चाँद को कहीं दूर आसमान में देख रही हो। लेकिन हालांकि उनकी दूरी ज़्यादा थी, पर फिर भी वो अपने दिल में उस चाँद को महसूस कर रही थी। यह चाँद निया थी। नेहा नींद की वजह से कनिष्का से दूर तो थी, पर उस चाँद की चांदनी की तरह उसके दिल में भी थी। हालांकि उन दोनों की रिलेशनशिप को काफ़ी वक्त गुजर रहा था धीरे धीरे, लेकिन अब भी कनिष्का जितनी बार नेहा को देखती, ख़ास तौर पे उसे जब सोते हुए देखती, तो उसके दिल में उसके लिए बेशुमार प्यार उमड़ जाता। उसका तो दिल करता था कि वो सब कुछ छोड़ के बस नेहा को 24 आवर्स देखती रहे, उसका ध्यान रखती रहे, उसके नखरे उठाए, उससे प्यार करे, उसे बच्चों की तरह संभाले, उसे बड़ों की तरह पैम्पर करे। हर वो चीज़ जो एक कपल को करनी चाहिए, कनिष्का निया के लिए करना चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी सभी जिम्मेदारियों को लेकर वो बाकी लोगों को भी देखना चाहती थी। इसीलिए कनिष्का एकदम से परफेक्ट लेडी थी। निया को देखते हुए उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब वो निया के एकदम से करीब आ गई और अब वो अपने घुटनों पर बैठकर निया के बिल्कुल गालों के पास आ गई। उससे रहा ही नहीं गया। निया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो अपने हाथों को रोक नहीं पाई और उसने निया के माथे पर अपने हाथों से सहलाया। जैसे ही कनिष्का ने अपने हाथों से निया के माथे पर सहलाते हुए उसके गालों को टच किया, तो अचानक निया को जैसे उसका टच महसूस हो गया हो। उसने नींद में ही उसके हाथों को पकड़ लिया और अपने फेस पर रोक कर सो गई। कनिष्का ये देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि निया बड़ी क्यूट लग रही थी इस समय, बिल्कुल किसी खरगोश के बच्चे की तरह। कनिष्का को अब रहा नहीं जा रहा था। उसका तो दिल कर रहा था कि वो निया को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वो क्यों रुकी हुई थी? उसे रुकने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सोचकर अब उससे सच में कंट्रोल नहीं हुआ और उसने निया को अपनी बाहों में भर लिया, यानी कि उसे गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने निया को उठाया, निया ने नींद में ही कनिष्का के गले में अपने दोनों हाथों को डाल दिया और उसके कंधे से चिपक गई। कनिष्का ये देखकर मुस्कुराने लगी। वो धीरे धीरे निया के चेहरे पर देखती हुई बेड की तरफ बढ़ने लगी और जल्दी ही निया को बेड के ठीक बीचों बीच लेटाने लगी। पर जैसे ही उसने निया को बिस्तर पर रखा, निया ने कनिष्का के गले में अपने हाथों को नहीं हटाया, वो उसे पकड़ कर लेटी रही, जिसकी वजह से कनिष्का उठ नहीं पाई और वो एकदम से निया के ऊपर झुक गई। हालांकि वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी, क्या निया नींद में है या फिर वो जाग चुकी है। कनिष्का कुछ भी कंफर्म कर पाती इससे पहले ही निया ने नींद में ही उसे अपनी तरफ खींच लिया, और जिसकी वजह से मजबूरी में कनिष्का को उसके गले से लगकर सोना पड़ा। जैसे ही कनिष्का उसके पास लेटी, निया उससे बिल्कुल करीब से आकर चिपक गई, जैसे वो हमेशा से ही कनिष्का के गले लगकर सोती थी। कनिष्का ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। निया शायद अब धीरे धीरे जग गई थी, पर फिर भी उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। कनिष्का सोचने लगी कि शायद हो सकता है कि निया अभी कुछ देर में सो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कनिष्का के कानों में निया की आधी नींद में आवाज़ आई। उसने धीरे से कहा, कनिष्का, आई मिस यू।
निया की आंखें बंद थी और वो कनिष्का के सीने से लगकर बड़े क्यूट तरीके से उसे कह रही थी। कनिष्का निया की आवाज़ सुनकर चौंक गई और वो उसे देखने की कोशिश करने लगी। कनिष्का ने निया के आई मिस यू का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, निया, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो। मैं भी जल्दी आना चाहती थी, लेकिन कुछ काम था ना, इसीलिए मुझे लेट हो गया। मैंने तुम्हें परेशान किया। कनिष्का की बातों को निया साफ साफ सुन रही थी। हालांकि उसने अपनी आंखों को नहीं खोला, लेकिन उसने नींद में ही कहा, थोड़ा सा आपने मुझे परेशान किया। पता है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आपको मेरी याद नहीं आई? आई, बहुत आई। पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी। मुझे माफ़ कर दो। इस पर निया ने कहा, एक शर्त पे। आप मुझे पहले प्यार करो, फिर मैं आपको माफ़ करूंगी। निया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने उसी तरह प्यार से कहा, अच्छा, तो आपको अभी प्यार चाहिए? पर मेरी जान, अगर मैं आपसे प्यार करूंगी तो आपकी नींद भग जाएगी ना, और फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगी और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को ना अच्छे बच्चों की तरह आंख बंद करके सो जाना चाहिए। इस पर मिया ने नखरे दिखाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं सोना। मुझे आपका प्यार चाहिए। मुझे थोड़ा सा प्यार करो ना, प्लीज़। इस पर कनिष्का ने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, पर सिर्फ थोड़ा सा, हाँ। निया ने कनिष्का की बातों का जवाब देते हुए कहा, अब कनिष्का, थोड़ा से ज़्यादा भी चलेगा, प्लीज़। निया की ऐसी क्यूट क्यूट बातें सुनकर कनिष्का का दिल तो एकदम से पिघल सा जा रहा था और उसका दिल कर रहा था कि वो अभी निया को प्यार करना शुरू कर दे। लेकिन वो जानती थी, भले ही निया बच्चों की तरह जिद कर रही हो, पर वो अभी नींद में थी। लेकिन इसके बावजूद भी निया कनिष्का के एहसास को पूरी तरह से फील कर रही थी। किसी अच्छे बच्चों की तरह कनिष्का निया की बात मान गई और उसने उसके माथे पर बड़ी प्यार से किस किया। किस करने के बाद वो पीछे हट गई और उसने निया को फिर से देखते हुए कहा, निया, अब ठीक है ना? कनिष्का की बात सुनकर निया ने अब गुस्से में अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और वो धीरे से बोली, क्या? कनिष्का, अब मजाक कर रहे हो ना? मैं बच्ची थोड़ी हूँ। मुझे और प्यार करो ना, प्लीज़। इस पर कनिष्का ने कहा, अच्छा बाबा, रुको, थोड़ा सा और करती हूँ। पर मेरी जान, मुझे डर है कि आप परेशान होने लगोगे। प्लीज़ मेरा बच्चा, जिद मत करो, सो जाओ। जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी ना, तो मैं आपको ढेर सारा प्यार करूँगी। अभी आप सो जाओ, प्लीज़। नहीं, अगर आपने मुझे प्यार नहीं किया तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगी और बात भी नहीं करूँगी। अच्छा, तो आप मुझसे बात किए बिना रह सकती हैं? हाँ, मैं आपसे बात किए बिना रह सकती हूँ। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं करना, तो मुझे भी आपसे बात नहीं करना। पर मेरी जान, मुझे तो करना है आपसे बात। फिर मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा आपका। आपको तो खुशी मिलेगी कि मुझसे आपको छुटकारा मिल गया। जाइए, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी, मुझे आपको प्यार भी नहीं करना। आप फिर से जाइए, अपना काम करिए। ये कहकर निया कनिष्का की तरफ पीठ करके घूम गई। कनिष्का ये देखकर थोड़ा सा हैरान भी हुई और फिर दिल ही दिल में मुस्कुराने भी लगी।
ये पहली बार था जब निया कनिष्का से अपना गुस्सा दिखा रही थी। भले ही किसी और को देखना या उसके साथ रोमांस करना कनिष्का के लिए मुश्किल हो, पर निया को मनाना उसके लिए बहुत आसान काम था, ख़ास तौर पे जब वो ये जान चुकी थी कि निया की कमज़ोरी क्या है। कनिष्का सिर्फ उसे छू दे तो निया किसी बर्फ़ की तरह पिघल जाती थी। अब तो कनिष्का को पूरा हक था, वो जैसे चाहे वैसे उसे छू सकती थी, उसे मना सकती थी। और यही सोचकर वो धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ने लगी। पर जैसे ही वो निया के करीब गई, निया गुस्से में थोड़ा सा और आगे खिसक गई। कनिष्का ये देखकर अब थोड़ा सा परेशान होने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने भी ठान लिया कि वो निया को मना कर रहेगी, क्योंकि अब निया की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कनिष्का एक बार फिर से हिम्मत करके निया के ठीक पीछे जाकर उससे थोड़ी सी दूरी पर लेट गई और उसने धीरे से निया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, निया। लेकिन निया ने कनिष्का की बातों का जवाब नहीं दिया। उसने कनिष्का के हाथों को झटक दिया और एक बार फिर से आगे खिसक गई। निया को तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो जितनी बार आगे खिसक रही थी, उतनी बार वो दीवार के और करीब बढ़ रही थी। कनिष्का ये सब देख रही थी और वो भी देखना चाहती थी कि निया और आगे खिसक कर कहाँ जाती है। इसलिए वो एक बार और खिसक गई और उसने फिर से कहा, निया, मुझसे बात करो बच्चा, प्लीज़। निया ने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी और आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ आप। ये कहकर वो एक बार फिर से आगे की तरफ खिसक गई, लेकिन इस बार जब वो खिसकी तो वो दीवार के बिल्कुल पास आ गई। कनिष्का ये देखकर मुस्कुराने लगी और वो एक बार फिर से उसके जस्ट पीछे जा कर के लग गई। निया कनिष्का ने जैसे ही देखा कि अब निया के पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही निया यहाँ से उठकर जा सकती है, तो उसके मन में धीरे धीरे शैतानियाँ जन्म लेने लगी। उसने उस रजाई को अपने और निया के ऊपर डाल लिया। निया ये देखकर हैरान हो गई, लेकिन फिर भी वो कनिष्का की तरफ नहीं मुड़ी। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं पूछने के लिए मुड़ी कि आखिर कनिष्का ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ठंडी तो हल्की हल्की थी ही। जब कनिष्का ने देखा कि निया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो उसके अरमान और बढ़ गए। अब वो दोनों रजाई के अंदर थे। कनिष्का के पास पूरा चांस था, अब वो निया से प्यार कर सकती थी। यही सोचकर वो धीरे धीरे निया के करीब गई। उसने निया को अपनी तरफ घुमाया। निया कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए जैसे ही कनिष्का ने उसे अपनी तरफ घुमाया, वो वैसे ही किसी डॉल की तरह मुड़ गई। कनिष्का ने आगे जो किया, उससे निया एकदम से हैरान हो गई। कनिष्का धीरे धीरे उसके करीब गई और बिल्कुल उसके ऊपर आ गई। कनिष्का जैसे ही निया के ऊपर आई, तो उसने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ के उसके सीने पर अपना सर रख दिया। कनिष्का की ये हरकत देखकर निया एकदम से जमी की जमी रह गई। उसे तो कभी नहीं यकीन हो रहा था कि कनिष्का ऐसा कुछ करेगी। निया के लिए ये सब एकदम अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसके बावजूद भी जब कनिष्का उसके करीब आई, तो निया का हाथ अपने आप उठ गया और उसने कनिष्का के गले में हाथ डालकर उसे ज़ोर से अपनी आंखें बंद करते हुए गले लगा लिया। कनिष्का को इसका पहले से ही अंदाज़ा था कि वो निया को ज़रूर मना लेगी। निया का गले लगाना मतलब कि वो मान चुकी है। अब कनिष्का ने अपना सर उठाकर उसे देखा। उसका हाथ पहले तो इधर उधर था, लेकिन तभी उसने अपने दोनों हाथों को निया के गर्दन के नीचे लगा दिया और उसे थोड़ा सा ऊपर किसी बच्चे की तरह उठा लिया और एकटक देखने लगी। निया भी खरगोश की तरह कनिष्का को देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी
कि आखिर कनिष्का के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन पहले तो कनिष्का के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन अब जब वो निया के ऊपर थी और निया का सर बिल्कुल उसके सामने था, तो अब उसके दिमाग में कुछ चलने लगा और उसके दिल में भी कुछ कुछ महसूस होने लगा। उधर निया की भी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। एक तो कनिष्का ठीक उसके ऊपर थी, ऊपर से उसकी गर्म सांसें उसके सामने पड़ रही थीं। कनिष्का धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ने लगी। निया को पता नहीं क्या सूझा, वो कुछ कहने ही वाली थी। शायद वो कनिष्का को रोकना चाहती थी या उससे कुछ पूछना चाहती थी, इसीलिए अपने धीरे से होठों को हिलाकर वो अपने गले से शब्दों को निकालने की कोशिश करने लगी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, कनिष्का ने अचानक उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। निया अपने शब्दों को अपने गले में ही निगल गई। कनिष्का ने हमेशा की तरह बड़े प्यार से और सॉफ्ट तरीके से निया के होठों पर हल्का हल्का किस करना शुरू किया। उसकी किस की यही खासियत थी, वो जब भी निया को किस करती उसे इस बात का ध्यान रहता कि उसकी वजह से हल्का सा भी निया को चोट ना पहुँचे, और इसीलिए उसकी ये सॉफ्ट किस निया को हमेशा पागल करती थी। कनिष्का धीरे धीरे बारीकी से निया को किस करने लगी और निया की भी अब आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। इस वक्त वो दोनों भले ही कम समय के लिए एक दूसरे को किस करते थे, लेकिन पूरी फीलिंग्स के साथ किस होती थी, क्योंकि उन दोनों के मन में एक ही तरह की थिंकिंग चलती थी, एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे की किस के साथ सांसों को भी महसूस करना। जैसे जैसे कनिष्का उसे आगे किस करती जा रही थी, वैसे वैसे उसके दिल में और ढेर सारे अरमान जगते जा रहे थे। धीरे धीरे वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सॉफ्टली किस करते रहे। निया को किस करते करते कनिष्का ने अपना लेफ़्ट हैंड उसके गर्दन के नीचे से हटा लिया और वो उसे धीरे धीरे तकिए की तरफ बढ़ाने लगी। अब निया का सर पूरी तरह से तकिए पर आ चुका था और कनिष्का उसकी तरफ झुककर उसे हल्का सा फोर्स के साथ किस कर रही थी, क्योंकि वो अपने मन में उठ रही उन एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रही थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसे इस बात का पूरा ध्यान था, वो अब भी निया को चोट नहीं पहुंचा रही थी। धीरे धीरे उसका हाथ निया की बाहों से होता हुआ उसके उंगलियों तक पहुंचा और कनिष्का ने उसे अपने फिंगर्स में ब्लॉक कर लिया। कनिष्का ने एक छोटी सी और सिंपल सी हरकत की थी, इसके बावजूद भी निया ने आह के साथ गर्म सांस ली। उसका हल्का सा भी टच निया को पहले की तरह ही बेकाबू कर रहा था। कनिष्का का भी अब दिल कुछ और आगे करने का कर रहा था। वो धीरे धीरे निया के होठों पर किस करते हुए उसके गले की तरफ आने लगी। उसके पहले चिक्स पर किस किया और फिर उससे नीचे बढ़ते हुए वो उसकी गर्दन में किस करने लगी। निया की भी आंखें पूरी तरह से बंद थीं और कनिष्का की भी आंखें बंद थीं। कनिष्का अपने नाजुक और गुलाबी होठों को निया की गर्दन में हल्के हल्के चारों तरफ घुमा रही थी, जिसके हल्के से छूने की वजह से ही निया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो कितनी ज़्यादा बेकाबू हो रही हो। उन दोनों की सांसें अजीब तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा होने लगी। कनिष्का निया के हाथों को कभी छोड़ती तो कभी पकड़ लेती। उसका अब खुद पर से कंट्रोल छूट रहा था और निया ये महसूस कर पा रही थी। ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए कनिष्का अब धीरे धीरे निया की गर्दन से नीचे बढ़ गई और जैसे वो नीचे बढ़ी, निया ने बेकाबू लगते हुए कनिष्का की गर्दन के पीछे अपना हाथ लगा दिया
और वो ज़ोर से सांस लेने लगी। निया इतनी सी हरकत से इतनी ज़्यादा उतावली हो गई कि उसने अपने हाथों को कनिष्का के हाथों से छुड़ा लिया और उसे कनिष्का की गर्दन से होते हुए कभी उसके कानों के पास, तो कभी उसके गालों पर, तो कभी उसके पीठ पर चलाने लगी। अब उन दोनों की ये छोटी छोटी हरकतें उन्हें और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थीं। धीरे धीरे कनिष्का निया को ड्रेस के ऊपर से ही किस करते हुए उसकी कमर तक बढ़ गई। जैसे ही वो उसकी कमर के पास पहुंची तो उसने अपने दांतों से हल्का सा निया की ड्रेस को पकड़ा और ऊपर की तरफ खिसकाते हुए ले आई। निया कनिष्का के इस गर्म एहसास को महसूस कर पा रही थी और वो अब धीरे धीरे अपनी बॉडी में उठ रही उस ऐंठन को महसूस कर पा रही थी। कनिष्का ने जैसे उसकी कमर से उसकी ड्रेस को हटाया तो वो उसे किस करने के लिए वापस से उसी जगह पर आ गई और जैसे ही कनिष्का ने अपने होठों से निया की कमर पर किस किया तो निया मानो एकदम से मचल गई और उसने पागल लगते हुए बेडशीट को अपने हाथों में भर लिया। कनिष्का का ये हल्का सा टच और निया आउट ऑफ कंट्रोल। कनिष्का ने जब निया की ये हालत देखी तो उसने उसे एक बार फिर से हल्का सा ऊपर किस किया। निया पहले से ज़्यादा मचल गई। जैसे जैसे निया को कनिष्का ऐसे ऐंठते हुए देख रही थी वो वैसे वैसे उसे किस करते करते ऊपर बढ़ रही थी। निया के जब कनिष्का ने कमर के ऊपर उसकी ड्रेस के नीचे किस किया तो कनिष्का की इस टच की वजह से निया इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई कि उसने अपनी सांसों को ज़ोर से खींचते हुए कहा, कनिष्का प्लीज़ मत करो। निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूखता जा रहा हो। वो बार बार उस बेडशीट को अपने हाथों में इतनी ज़ोर से भर रही थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसने बेडशीट को पूरी तरह से समेट दिया है। कनिष्का ने निया की बातों को तो सुना पर वो रुकी नहीं क्योंकि वो जानती थी कि उसके छूने की वजह से सिर्फ निया की ये हालत है और उसके भी अरमान अब पहले से ज़्यादा बढ़ने लगे। अब कनिष्का ने निया के कमर पे धीरे धीरे अपने हाथों को रख लिया और उसे हल्के से उसकी कमर पे दबा दिया। निया ने जैसे ही कनिष्का की इस हरकत को महसूस किया उसकी तो एक आह निकल गई और उसने फिर से कहा, कनिष्का प्लीज़ मत करो। निया ये भी नहीं महसूस कर पा रही थी कि उसके शब्द सिर्फ आधे अधूरे ही निकल रहे हैं। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे कनिष्का उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हो। पर धीरे धीरे अपनी इन्हीं हरकतों के साथ कनिष्का ऊपर की तरफ बढ़ती गई और वो जब ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तो वो निया की ड्रेस को भी ऊपर खिसकाते लेकर जा रही थी और उसने आखिरी में उसके ड्रेस को रिमूव किया। जैसे ही उसने निया के ऊपरी ड्रेस को रिमूव किया निया को हल्का सा रिलीफ महसूस हुआ क्योंकि इस वक्त कनिष्का कोई भी हरकत नहीं कर रही थी। लेकिन अगले ही पल कनिष्का ने धीरे से निया की कमर के ऊपर और उसकी गर्दन के नीचे किस किया और इस किस के बाद तो निया एकदम से पागल सी हो गई क्योंकि कनिष्का का हाथ निया की कमर पर हल्के हल्के से
दोनों तरफ से ऊपर बढ़ रहा था और इसके इस छूने की वजह से निया किसी रस्सी की तरह हट रही थी और उसने बेकाबू लगते हुए ज़ोर से सांस लिया। इस समय उसकी सांस लेने की वजह से उसकी बॉडी में जो हलचल हो रही थी, कनिष्का उसे महसूस भी कर पा रही थी और देख भी पा रही थी। ना ही कनिष्का उसे पूरी तरह से छू रही थी और ना ही उसे दूर हट रही थी। निया एकदम से बेकाबू हो गई। पर कनिष्का यहीं नहीं रुकने वाली थी। उसने अपने हाथों को धीरे धीरे उसकी कमर से टच करते हुए उसकी पीठ के नीचे लेकर गई और जैसे ही उसकी पीठ पर वो पहुंची, उसने निया के बाकी कपड़ों को पीछे से खोल दिया और अब निया एकदम से पागल हो गई। वो इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई कि उसने झट से कनिष्का का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और जैसे ही अपनी तरफ खींचा, उसने उसे पूरी तरह से उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए अपनी बॉडी से चिपका लिया और जितना ज़्यादा जान लगाकर वो उसे गले लगा सकती थी, उतनी ज़्यादा ताकत के साथ निया ने कनिष्का को खुद से चिपका लिया। हर एक सेकंड के साथ निया उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से भरने की कोशिश कर रही थी। इस बीच वो कनिष्का के कानों के पास अपनी गर्म और आधी अधूरी सांसों को छोड़ रही थी। निया के सांस लेने की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कनिष्का उसके सीने पर उसकी सांसों की स्पीड को पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी, क्योंकि निया ने उसे एकदम से अपने करीब कर रखा था। धीरे धीरे कनिष्का ने अपने होठों को निया के कानों के पास किस करते हुए फिर से उसके होठों पर आ गई। निया भी अपनी आधी अधूरी सांस लेने की कोशिश कर ही रही थी कि कनिष्का उसे एक बार फिर से किस करने लगी। निया की हालत फिर से पहले जैसी हो गई। अभी वो कनिष्का को खुद से चिपका कर थोड़ा सा रिलीफ महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कनिष्का ने जब अगले ही पल उसे फिर से किस करना शुरू किया तो उसकी सांसें फिर से तेज होने लगी। जैसे जैसे निया की हालत ख़राब हो रही थी, कनिष्का उसे देख पा रही थी। अचानक कनिष्का निया से थोड़ा सा पीछे हटी, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। कुछ सेकंड में ही कनिष्का ने अपने शर्ट्स के 2 बटन खोले और उसके बाद उसने पूरी बटन भी नहीं ओपन की, बल्कि ऊपर से शर्ट्स को निकालकर कोने में फेंक दिया। और जैसे ही उसने अपनी ड्रेस रिमूव की, वो एक बार फिर से निया को किस करने लगी। और इस बार जब कनिष्का की गर्म बॉडी का एहसास निया को हुआ तो उसने एक्साइटेड लगते हुए अपने हाथों को उसके कंधों पर कस के दबा लिया और उसे ज़ोर से अपनी तरफ दबाकर अपनी आँखों को बंद करके कनिष्का को पूरी तरह से महसूस करने लगी। इस बीच उसका दोनों हाथ कनिष्का की पीठ पर लगातार चल रहा था। हालांकि कनिष्का को निया की छोटी से लगाकर बड़ी हर प्रकार की सेफ्टी की टेंशन रहती थी, लेकिन फिर भी जब उसने निया को पूरी तरह से अपने ऊपर महसूस किया, अपने करीब महसूस किया, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे एक बार फिर से गले के नीचे किस करते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने उसके गर्दन के नीचे किस किया तो निया की एक बार फिर से हालत एकदम से ख़राब हो गई। हालांकि निया के साथ साथ कनिष्का का भी दिल एकदम से लग रहा था कि जैसे उछल कर बाहर आ जाएगा, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं, बल्कि निया को बिना रुके
बेतहासा प्यार करती रही। उसकी कमर से लेकर गर्दन तक, गर्दन से लेकर उसके फेस तक कनिष्का उसे हर तरह से प्यार कर रही थी। और इस बीच निया का हाथ कभी कनिष्का की पीठ पर जा रहा था तो कभी खुद के ही गले में इधर से उधर मचल रहा था। कनिष्का जल्दी ही निया को किस करते करते उसकी कमर पे आ गई और उसने एक बार फिर से स्टार्टिंग की तरह ही निया को किस करते करते ऊपर पड़ना शुरू कर दिया। पर इस बार उसका हाथ धीरे धीरे निया की कमर से होते हुए उसकी पीठ पर था और वो उसे सरकाते हुए अपनी किस के साथ ऊपर बढ़ती जा रही थी। कनिष्का का हाथ जैसे ही निया के कंधों तक पहुंचा या उसके कंधों के थोड़ा सा नीचे ही था तो उसने उसे नीचे से अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ उठा लिया और उसे निया की कमर के ऊपर और गर्दन के नीचे बेतहासा किस करने लगी। कनिष्का का ये प्यार करने का तरीका देखकर निया एकदम से मरने सी हालत में आ गई और उसने फिर से अपनी आधी अधूरी सी सांस ली। जैसे इस बार उसकी सांस उसके सीने पर ही अटक गई हो और वो चाह कर भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। कनिष्का बिना रुके निया को प्यार करे जा रही थी और निया की हालत अब वो पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। निया ने बेकाबू लगते हुए एक बार फिर से अपने हाथों को इधर उधर घुमाया ताकि वो कोई सहारा ढूंढ सके। पर जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसने अपने हाथों को अपनी कमर पे ही रख लिया और वो धीरे से खुद के ही ऊपर खुद के ही नाखूनों से चोट करने लगी। क्योंकि इस समय जो उसके मन में उसकी पूरी बॉडी में जो अजीबोगरीब पर सुकून देने वाली फीलिंग्स उठ रही थी, निया उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब वो बिल्कुल खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसने अपने हाथों का सहारा लेते हुए बिजली की रफ्तार से उठ गई और उसके साथ कनिष्का भी उठ गई। निया ने अपने दोनों पैरों को कनिष्का की कमर में फंसा लिया और कनिष्का के भी पैर निया की कमर में फंसे हुए थे। इतनी देर में ये पहली बार था जब निया कनिष्का को रिटर्न किस करने जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों पूरी तरह से बैठे, निया ने अपना माथा कनिष्का के माथों से लगा लिया और वो उसके फेस पर ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। इस वक्त निया की और कनिष्का की आंखें बंद थीं। कुछ देर तक यूं ही महसूस करने के बाद निया एक बार फिर से बेकाबू हो गई और इस बार उसने रिटर्न किस करना शुरू किया। पर उसकी किस कनिष्का से थोड़ा सा अलग थी क्योंकि वो अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और वो कनिष्का को ज़ोरदार किस करते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन से नीचे बढ़ने लगी। जब वो उसकी गर्दन से नीचे किस कर रही थी, जब वो कनिष्का की गर्दन में किस कर रही थी तो उसका हाथ कनिष्का के सर के पीछे था और कनिष्का का भी हाथ निया की पीठ पर, कभी उसकी गर्दन में तो कभी उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की तरफ, चारों तरफ इधर उधर हरकत कर रहा था। धीरे धीरे उन दोनों ने सभी ड्रेस को रिमूव कर दिया और एक अलग ही प्यार की दुनिया में खो गई। ऑलरेडी काफ़ी रात हो चुकी थी और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते करते पूरी तरह से थक गईं। उन लोगों ने एक बार फिर से हर तरह से एक दूसरे को प्यार किया और अब निया कनिष्का की बाहों में थक हार कर लेटी हुई थी। धीरे धीरे
निया की आंखों में नींद छाने लगी, जिसे कनिष्का अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। निया इस समय कनिष्का की ठीक बाहों में थी और अभी अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का खूबसूरत सा पल बिताकर बिल्कुल करीब होकर लेटे हुए थे। निया की आंखों में अब नींद पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कनिष्का से कुछ कहना चाहती थी। कनिष्का ने उसे बच्चों की तरह से अपने बदन से चिपका रखा था, इसीलिए निया ज़रा सा भी उससे दूर नहीं हट सकती थी। पर कुछ देर के बाद उसने धीरे से आधी अधूरी नींद में कहा, कनिष्का। कनिष्का ने जैसे ही निया की बात सुनी तो उसने भी अपनी बंद आँखों के साथ कहा, आई लव यू। निया पूरी तरह से नींद में थी, उसके बावजूद भी वो कनिष्का से कह रही थी कि वो उससे प्यार करती है। तभी कनिष्का ने कहा, आई लव यू टू मेरा बच्चा। अब सो जाओ अच्छे बच्चों की तरह, नींद आ रही है ना। तभी निया ने कहा, कनिष्का आई लव यू सो मच। इस पर कनिष्का ने कहा, हाँ मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, ठीक है। कनिष्का ने अपनी बातों को ख़त्म करते हुए निया के गालों पर किस किया और फिर उसके माथे पर किस करके फिर से उसे अपने सीने से लगाकर पूरी तरह से शांत होकर सो गई। तो गाइस, इसी के साथ अपना ये आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। आगे क्या होगा हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ, लव यू ऑल।